नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ खबर दुनिया भर की। आज मैं अयोध्या के तुलसी स्मारक भवन में, जहां पर नित्य प्रतिदिन अनवरत रामलीला शुरू होती है 6 बजे से और रात्रि में 9 बजे तक होती है अनवरत। ये कोई ऐसा दिन साल का नहीं जाता जिस दिन यहाँ पर रामलीला ना होती हो। और देश, अपने ही देश के नहीं बल्कि हर एक प्रांत के कुछ दिनों के बाद में विदेशों की भी रामलीला यहाँ प्रारंभ हो जाएगी, ये प्रभु श्री राम जी की अयोध्या नगरी में। तो आज हमारे साथ में एक मंडल के, रामलीला मंडल के संचालक ही सामने खड़े हुए हैं, जिनका कि प्रोग्राम इस समय तुलसी स्मारक में चल रहा है। आइए हम उनसे आपको मिलाते हैं, आज का क्या प्रसंग है और कहाँ से कहाँ तक इनका प्रसंग आज जाएगा, इसके बाद क्या प्रसंग कल होगा और किस तारीख से किस तारीख तक ये प्रोग्राम चलेगा। श्री महाराज जी, एक बार मैं प्रणाम करता हूँ आपको। आप अपना सबसे पहले परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं खबर दुनिया भर की चैनल के समस्त पदाधिकारियों का, समस्त पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सभी राम भक्तों को जय श्री राम बोलता हूं। आज की लीला वशिष्ठ मुनि का आगमन और श्री राम का वनगमन की लीला होगी। जैसा कि आपने पूछा कि कल की लीला, तो कल वनगमन होगा। भगवान राम जो है वो वशिष्ठ मुनि के साथ विश्वामित्र जी के साथ उनके आश्रम में प्रस्थान करेंगे और अहिल्या उद्धार की लीला कल दिखाई जाएगी। और ये संपूर्ण लीला अनवरत लीला के माध्यम से अयोध्या शोध संस्थान के इस ऑडिटोरियम में विगत 31 जुलाई से और 13 अगस्त तक लखीमपुर की प्रयास संस्था के कलाकारों द्वारा आयोजित हो रही है। सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि इस लीला में अवश्य आएं। हम आपसे छोटा सा एक क्वेश्चन करेंगे। आज की जो रामलीला आप अयोध्या में कर रहे हैं जी, प्रभु श्री राम इसी वर्ष में जो है मंदिर में विराजमान हुए और आपको अवसर भी उन्होंने दिया कि उन्हीं के इच्छितार्थ लीला को यहाँ पर आप कर रहे हैं। आप कैसा अपने आप को महसूस कर रहे हैं? मैं अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि यह अवसर अयोध्या शोध संस्थान और संस्कृत विभाग ने हमको दिया है। संभवतः हजारों की संख्या में रामलीला के मंचन के लिए पार्टियां हैं, लेकिन उनमें से मेरा चयन अयोध्या शोध संस्थान ने किया है। तो निश्चित तौर पर ये राम जी की ही कृपा है, वरना मेरे जैसे कलाकारों को इस स्थान पर आने की शायद हिम्मत न हो पाती। ये ईश्वरीय कृपा है और मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। चलिए, बहुत सुंदर। महाराज जी ने बताया कि आज की जो रामलीला हमारी शुरू है, आज जो रामलीला हो रही है, मुनि आगमन, महाराज दशरथ के दरबार में महामुनि विश्वामित्र जी आएंगे और राम लक्ष्मण को आप उनसे मांग करके और अपने आश्रम के लिए लेकर जाएंगे, अपने यज्ञ की रक्षा है। तो आज की लीला मारीच, ताड़का, सुबाहु बल तक होगी। और कल का प्रसंग जो महाराज जी का कहना है कि कल का प्रसंग गंगा अवतरण अहिल्या उद्धार तक की लीला होगी। यहाँ पर जो लीला है वो रावण वध राज्याभिषेक तक अनवरती 15 दिन एक मंडल, 15 दिन दूसरा मंडल, ये अनवरती लीला यहाँ पर होती है तुलसी स्मारक में। आगे खबर के लिए आप तैयार रहिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे अपने चैनल के माध्यम से खबर दुनिया भर की। नमस्कार, मैं राजू सिंह। आज मैं जगत पिता के दर्शन करने को आया, परंतु जिस पर कृपा माता की नहीं होती उसे पिता का प्रेम नहीं मिलता। आज मैं जगत पिता का प्रेम पाने आया हूँ, तो उसे प्रथम माता का कृपा अपने अपवित्र तन को पवित्र करते हुए मार्जन करने के पश्चात महाराज के दरबार में जाऊंगा। जब माता की अयोध्या को महाराज फर्रा रही है पृथ्वी आपके है सही से है चंद्रमा दरमान है चतुर विजय और देवता बना रहती है दबदबा तेरा बना रहती है एक साथ की जवानी थी। कहो जो दास सेवा कर मन से बजाएगा
आपके युग इशारे पर अपनी गर्दन कटाएगा। मुझकी बाह हुकूमत है, उठा लो कोह सीने पर, मुसीबत से जुड़ जाऊं तो लानत है मुझ जैसे सेवक पर। महाराज के श्री चरणों में मंत्री सुमंत का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो, ताज समान प्रसन्न रहो। भाई धर्म की उन्नति सकल पाप की क्षय, एक बार सज्जन बोलो महाराज दशरथ की जय। महाराज के चरणों में इस सेवक का प्रणाम स्वीकार। सदा प्रसन्न रहो। बोले चक्रवर्ती पुराण महाराज जय हो। महाराज जय हो। वो कौशल्यानंदन राम, तुम्हें चार पुत्र नहीं चार रत्न हुए। वैसे तो तुम्हारे चारों पुत्रों को हमारे आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सर्वगुरु विद्यमान है, परंतु इन्होंने मुझे प्रणाम किया। शिष्टाचार के नाते संत एक आशीर्वाद के अतिरिक्त दे भी क्या सकता है, इसलिए हम आशीर्वाद अवश्य देंगे। जब तक है आकाश में तारागण की चाल, चिरंजीव युग युग हो चारों राजकुमार। इस समय मैं आपको देखकर मन मुग्ध हो गया। हमारा क्या उद्देश्य था, मैं क्यों आया था, तुम्हें देखकर सब स्मरण हो गए।